नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संख्याओं के साथ खेलना, जो कि कक्षा 8वीं का 16वां चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 16.2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि संख्याओं के साथ खेलने से संबंधित वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 और 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं विभाज्यता के नियमों के बारे में। विभाज्यता के जो नियम हैं, उन्हीं नियम को फॉलो करने के लिए उनसे संबंधित एक्सरसाइज 16.2 के अंदर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होता है और विभाज्यता के नियम किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में लागू होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। यदि 21y5 एक संख्या है जिसका कोई अंक है यहां पर गायब है और उसके स्थान पे y रखा हुआ है, यदि 21y5 संख्या में गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में कहता है कि ये जो संख्या दी हुई है ये 9 का एक गुणज है, जहां y एक अंक है और हमें इस y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? यदि 21 से y5 9 का एक गुणज है, जहां y एक अंक है, y का मान क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन निकलना है। तो कोई भी संख्या है वो 9 का गुणज होती है, दूसरे शब्दों में कहिए वो 9 से पूर्ण विभाजित होती है। तो विभाज्यता नियम के अनुसार संख्या के अंकों का योग यदि 9 का गुणन जाता है तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आपको पता है बच्चों, अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। छोटे से छोटा अंक 1 होता है, 0 होता है, बड़े से बड़ा 9 होता है। और इसी प्रकार से संख्या 9 के गुणज कौन होंगे? 9 की टेबल बोलिए, वो 9 के गुणज होंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। इस प्रकार से 9 की टेबल को कहीं तक ले जाओ वो कौन होंगे? 9 के गुणज होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया है कि ये जो संख्या दी हुई है ना, ये 9 का गुणज है और यहाँ पर एक अंक गायब है जो दाई के स्थान पे है, उस अंक को हमें ज्ञात करना है। अंक गायब है तो सीधी सी बात है, अंक 0 से लेकर 9 तक ही होंगे, 2 अंकों वाली संख्या नहीं होगी। जो भी y का मान होगा इन्हीं में से होगा, न वो ऋणात्मक होगा। उत्तर भी हमारा कौन आएगा? धनात्मक आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए नियमानुसार अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, क्योंकि 9 का एक गुणज है तो कौन होगा? संख्या 9 का गुणज है, इसका मतलब है संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। और संख्या तभी पूर्ण रूप से विभाजित होती है, जो नियम कहता है विभाज्यता का, यदि इसके अंकों का योग करें और अंकों का योग 9 का एक गुणज जाता है तो विभाजित होगी। तो यहां पर इस संख्या की जो अंक बनते हैं, चाहे अंक पीछे से उठा लो आप 5y 1 2, चाहे आगे से उठाओ 2 1 y 5, तो इनका योग करते हैं 2 जमा में 1 जमा में y जमा में 5, किसके बराबर? 9 का एक गुणज। इन अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 और 5 8,
जमा y 9 का एक गुणज। सीधी सी बात है, यहां 9 का एक गुणज है तो 9 का एक गुणज कौन हो सकता है? अंकों का योग या तो 9 है या 18 है या 27, 36, 45, 54, 63, इस तरह से 72, 90, इस तरह से इसका योग बनता है। और इन्हीं में से अंकों का एक गुणज हम रखते जाएं, यहां पर देखते जाएं, इसके अंदर से रख के और y का मान निकालते जाते हैं। मान लेते हैं यदि अंकों का योग हम ले लेते हैं, पहला अंक ले लेते हैं 9 हो, ये जो इक्वेशन यहां पे बन के आई है, इसमें y का मान हम निकाल लेते हैं इसके बराबर 8 जमा y अंकों का योग 9 हो, क्योंकि 9 का एक गुणज की बोल रहे, इनमें से एक संख्या, पहली जो हमने संख्या ले ली, पहला 9 का गुणज ले लिया, उसको रख लेते हैं 9 के बराबर। तो या ये करिए, आगे क्या हो जाएगा, 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ y किसके बराबर हो जाएगा? 9 माइनस 8। ठीक है, तो y किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। y का मान आ जाता है 1। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो y का मान निकलना है, इनमें से कोई एक अंक होगा और वो एक आ चुका है। दूसरी शर्त ये भी बताई थी, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं है। उससे अगली शर्त ये बताई थी, 2 अंकों वाला नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि अंक 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं में से है। तो y का मान कौन होगा? यहां जो पूछा था y का मान 1 है। यहां पर और भी कोई एक हो सकता है, एक हो सकता है, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अगला अंक कौन होगा उसकी जांच करने के लिए अंकों का योग को हम किसके बराबर मान लेते हैं? हम 18 के लिए ले लेते हैं। यहां पर ट्राई कर लेते हैं, यदि अंकों का योग कितना हो? 18 के इक्वल हो, तो यही जो दी हुई है, इसमें 8 जमा y को हम किसके बराबर ले लेते हैं? 18 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इस y का मान निकालते हैं, 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, y किसके इक्वल होगी? 18 माइनस 8 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन आ जाता है जी? 10 के बराबर आता है, जो कि असंभव है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अंक में केवल एक इकाई ही होती है। यहां पर इकाई और दाई 2 अंक, 2 अंकों से मिलकर संख्या आई है, तो ये हमारा कोई अंक नहीं है, तो इसलिए क्यों कौन है? ये असंभव है। ठीक है बच्चों, ये है। तो यहां पर जो y के स्थान पे कौन आना? 1 आना है। तो इसलिए जो दी गई संख्या जिसका अंक गायब है वो कौन होगी? यहां पर y के स्थान पे 1 डाल दें, 2, 1, 1, 5, ये संख्या होगी। आप इसके अंकों को, योग को जोड़ के देख सकते हो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 9 अंकों का योग कितना है? 9। 9 कौन है? 9 का एक गुणज है। यहाँ पर कह भी रखा है, ये संख्या जो है 9 का गुणज है, 9 का एक गुणज है, 9 से पूरी भाग होती है। संख्या के अंकों का योग हमने करके देखा, वो भी 9 आया है, तो इसमें से 9 से पूरी भाग होती है, तो इसका आंसर यही बनता है बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी स्टेटमेंट को गौर से देखें तो दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को पढ़िए, यदि 24x, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, यदि 31z, कौन? 31z5, 31z5 9 का एक गुणज है, जहां z एक अंक है, z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक वैसी स्टेटमेंट है, सिर्फ ये चेंज हुआ है, यानी ये भी 9 का गुणज था, ये भी 9 का गुणज है। तो नियमानुसार हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नियमानुसार
क्या होगा, अंकों का योग। अंकों का योग कौन, अंक उठाए यहां से, 1 3 जमा में 1 जमा में z जमा में 5 किसके बराबर होना है, 9 का एक गुणज। पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूं, कोई भी संख्या 9 से विभाजित होती है यानी 9 का एक गुणज है वो संख्या, तो वो कब विभाजित होगी, जब उसके अंकों का योग करेंगे। और यदि अंकों का योग 9 का एक गुणज आती है तो पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 9 का गुणज इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन अंकों को जोड़ लें, 3 और 1 4 और 5 9 z 9 का किसके बराबर, एक गुणज के बराबर है, ठीक है बच्चों। अभी जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आपको बताया था, z का मान निकालने के लिए हम यहाँ 9 का एक गुणज बारी बारी रख के देखते हैं। पहले हम 9 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि अंकों का योग कितना हो, 9 हो, तो ये वाली जो इक्वेशन बनती है इसमें इस स्थान पे अंकों के योग को हमने जो माना है उसको उसमें रख के चलते हैं। यहाँ क्या दिया, 9 + z = 9 रख लिया हमने, ठीक है। z का मान निकालते हैं, ठीक है। ये 9 इधर है, ये 9 दूसरी तरफ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो z किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। जो कि जैसा किसने बताया था, z कौन है, एक अंक है, एक अंक आया है ये वाला अंक, ठीक है। तो यहाँ पर कौन होगा, z के स्थान पे 0 हो जाएगा, 3105 संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से हम ट्राई करके देखते हैं कि भी इनमें से कोई अंक और तो नहीं है, तो अगली बार अंकों के योग को हम 18 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ले लेते हैं, यदि अंकों का योग कितना मान लिया बच्चों, पिछले में हमने 9 माना था, इसमें 18 ले लेते हैं। 18 हो जाए तो जो यहाँ पर अंकों का योग हमने लिया था 9 + z = अब रख लेते हैं 18। z का मान निकालते हैं, 18 इधर है, 9 परली साइड में लेंगे, माइनस का साइन चेंज होगा, ये 9 प्लस से माइनस में कन्वर्ट होगा। 18 में से 9 गए तो कितने आए हमारे पास में, हमारे पास में 18 में से 9 गए तो 9 आ गए। तो दूसरा अंक हमारे पास कौन आया, 9 आया। पहले वाले में हमारे पास 0 आया था, z के स्थान पे 0 रख सकते हैं। इसी प्रकार से 0 के साथ साथ में या 9 रखें तो भी ये 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, 2 आंसर आ जाते हैं, यानी 2 तरह के अंक हो सकते हैं। अब ट्राई करते हैं हम तीसरे पे भी, अंकों के योग को हम 27 रख के देख लेते हैं, ठीक है। जब तक ये रखने पे कोई अंक निकल रहा है तब तक ट्राई करते रहे। अंकों का योग, यदि अंकों का योग कितना हो, 9 18 हम पहले रख चुके हैं, इस बार रख लेते हैं 27 हो, तो यही जो हमने संख्या के अंकों को जोड़ किया था वो ये वाली इक्वेशन है, 9 + z = इस पर हम क्या ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं। अब यहाँ करके हम z का मान निकालते हैं, 27 दूसरी तरफ है, 9 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, ठीक है। ये z किसके इक्वल है, 27 - 9, 27 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है, 18 बचता है, ठीक है। तो z का मान कितना है बच्चों, 18 आया। अब इसको गौर से देखते हैं, 18 एक 2 अंकों की संख्या है, कोई अंक नहीं है, 1 और 8 से बनी संख्या है, जो कि अंक होने चाहिए थे 0 से लेके 9 तक, तो ये कौन है, असंभव है, कौन है, असंभव है। अतः जो हमारे पास में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर जो z का मान जो हमें निकालना था, z एक अंक है, तो वो कौन कौन से होंगे, तो हम कहेंगे अभिष्ट जो अंक है वो कौन है, एक तो है 0 और दूसरा है 9, ये दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार से पहली बार के 0 रख के संख्या बनाए तो ये संख्या कौन होगी, 31 y के स्थान पे जो पहले निकला है 0 और 5 होगी, या तो संख्या ये हो सकती है, 9 को रखते हैं तो 31 9 5, ये 2 संख्या के रूप में हो सकते हैं, दोनों ही 9 के गुणज हैं।
इनका आप नियमानुसार से इनको अंकों का योग करके देखें तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि वो 9 से पूरी विभाजित हो जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आइए बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे होगा वो निकालते हैं। अब तक के जो दोनों क्वेश्चन थे इनमें जो दी गई संख्या है जिनके अंक गायब थे वो 9 के गुणज थे। और अगला जो थर्ड क्वेश्चन आया है ये थर्ड क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है, लेकिन जो दी गई संख्या है वो 9 का गुणज नहीं बता रखी, वो किसका गुणज बता रखी है, वो 3 का गुणज बता रखी है। आइए इस स्टेटमेंट को देखते हैं। यदि 24x 3 का एक गुणज हो, यानी ये 24x है 3 का एक गुणज है, 3 के पहाड़े में आती है, यानी 3 का एक गुणज। 3 की टेबल को अगर ले हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 दूनी 27, है ना। इस तरह से 3 नए 30, फिर 33, 36, इस प्रकार से ये 3 के गुणज हैं सारे। तो ये संख्या 3 का एक गुण दी गई संख्या है। जो 24x है वो 3 का एक गुणज है, जहां x एक अंक है, यानी इनमें से कोई अंक है जो गायब है, हमें ज्ञात करना है। इस x का मान ही हमें ज्ञात करना है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा देखिए। नियमानुसार पिछले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने विभाजकता के नियम में बताया था कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होगी, जब उसके अंकों का योग हम करें और अंकों का योग 3 का कोई गुणज आ जाता है, इनमें से कोई एक आ जाता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो इसलिए हम ये 3 का एक गुणज बोल रहे हैं, तो इस संख्या के अंकों का योग करते हैं 2 जमा में 4 जमा में x, और वो किसके इक्वल है, 3 का एक गुणज। बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले ऐसे भी लिख सकते हो, x जमा में 4 जमा में 2, अंकों के स्थान चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जोड़ करते समय। ठीक है बच्चों, आइए इसका जोड़ करते हैं इन अंकों का। 2 4 6 जमा में x इसके बराबर 3 का एक गुणज। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था जब अंकों का योग आता है तो उसमें यहाँ कहा था मैंने 9 का एक गुणज होना है, और उनमें से 9 के जो गुणज थे वहां पर एक मान रख लेते हैं। अब इस बार 3 का एक गुणज की बात आ रही है, क्योंकि 3 से विभाजन का जिक्र हुआ है, तो अब इनमें से हम बारी बारी अंकों को योग को इनको बराबर रखते चलते हैं। मान लेते हैं शुरुआत में यदि अंकों का योग किसके बराबर है, किसके बराबर मान लिया हमने, 3 के बराबर। ठीक है, हो तो ये जो अंकों का योग आया है इस इक्वेशन के अंदर, इस 6 जमा x को हमने 3 का एक गुणज, कौन सा, पहला ही गुणज ले लिया, इसके बराबर रखा, तो x का मान क्या आता है, 6 दूसरी तरफ ले गए, माइनस में होगा। ठीक है, और प्लस 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 आया। ठीक है, आंसर इनमें से आना चाहिए था। कोई भी अंक आए 0 से लेके 9 तक वो प्लस की वैल्यू में होना चाहिए, माइनस की वैल्यू में आया, क्योंकि अंक संख्या के अंदर अंक माइनस में नहीं होते, प्लस में होते हैं, तो ये कौन है, असंभव है। ठीक है, तो ये मान तो हो नहीं सकता। अब दूसरा लेते हैं हम, यदि अंकों का योग, हमने पहला गुणज 3 लिया था, इसके बजाय इस बार ले लेते हैं अंकों का योग 6 ले लेते हैं। अंकों का योग किसके बराबर हो, 6 के बराबर हो, तो ये जो अंकों का योग यहां दिया है 6 प्लस x, इसको 6 के बराबर रख लिया हमने। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, 6 में से 6 चले जाते हैं तो कौन बचता है, 0 बचता है, तो x का मान कौन आ जाता है, 0। एक तो ये मान हमारा सेट हो गया। तो जो दी गई जो संख्या है इसमें जो x गायब है, इस x के स्थान पे 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अगर हम इस संख्या में 2 4 x के स्थान पे 0 रखें तो संख्या बन जाएगी ये
जो कि 3 का एक गुणज है, 3 से पूरी भाग होती है। ये देखिए 3 अठे 24 और 0 पर, यानी 3 से भाग दे तो 80 पे चली जाती है पूरी। अब अगला अंकों का जो योग है उसको 9 के बराबर करके देख लेते हैं। ठीक है, यदि अंकों का योग कितना हो बच्चों, 9 हो, तो हमारा जो योग दिया हुआ है उसको 9 के बराबर करके देखो। तो 6 जमा में x को ले लिया 9 के बराबर, और अब मान निकाले हम किसका, x किसके बराबर निकलेगा, 9x के इक्वल टू में है, और इसको 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर मान कितना आ जाता है बच्चों, 9 में से 6 गया 3, यानी x बराबर कितना आया 3। ये भी एक अंक है। तो दूसरा सॉल्यूशन इसका आता है, यहाँ x के स्थान पे 3 है, तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो संख्या कौन बन जाएगी, 2 4 3। ठीक है, इसी प्रकार से इन अंकों के योग को और ट्राई करने के लिए आगे हम 12 को रख लेते हैं। ठीक है, यदि अंकों का योग कितना हो बच्चों, 12 के इक्वल हो, तो अंकों का योग 6 जमा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। x का मान अगर हम निकालना चाहेंगे, 12 हमारे पास में इधर है, और ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा, उसमें से घट जाएगा, और x किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। 6 भी कौन एक प्लस की वैल्यू में है, और 0 से 9 में ही अंक है, तो x का मान एक तो कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, x का मान दूसरा 3 हो सकता है, तीसरा 6 हो सकता है। तो 24x था, x के स्थान पे यहाँ 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा। ये तीसरी तरह की संख्या, ये वाली संख्या ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसी प्रकार से हमने यहाँ तक की वैल्यू रख के देख ली, ये वाली संतुष्ट नहीं कर पाई थी हमें। ठीक है, अगला अंकों का योग हम 15 रख के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कहता है यदि अंकों का योग, हमने बारी बारी ये 3 रख के देखा, फिर 6 रख के देखा, 9 रख के देखा, 12 रख के देखा, जो 3 के गुणज है, इस बार हम रख के देख लेते हैं 15 हो, तो जो अंकों का योग दिया हुआ है 6 जमा x 15 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू अगर हम निकालें, 15 दूसरी तरफ है, 6 दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो x की वैल्यू कितनी आई, 9 आई, और ये भी कौन है, एक अंक बनता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये भी क्या बनता है, एक अंक है, प्लस की वैल्यू में है, ये हो जाता है। तो यहाँ 24x है, 24 के बाद x के स्थान पे हम 9 रखें, तो ये भी कौन हो सकता है कि 3 का ही गुणज हो सकता है। इन दो जोड़ के देखें, 9 और 6 15 होता है, अंकों का योग 15 इनमें से गुणज है, तो हमारे हम भी यहाँ भी संतुष्ट है। तीसरी तरह का इसका आंसर निकालें तो संख्या ये बन सकती है। इसी प्रकार से हम अगर अंकों का योग सम कितना ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। ठीक है, यदि अंकों का योग कितना हो, 18 हो, तो इस योग में को हम 6 जमा x को किसके बराबर रखें, 18 के बराबर रखें। x का मान अगर हम निकालना चाहेंगे, इस ये 18 दूसरी तरफ है, और 18 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, यानी x का मान कितना होगा, 12 आ जाता है। और 12 दो अंकों की एक संख्या है, दिए गए अंक नहीं है, तो इसलिए यह कौन है, असंभव है। इसी प्रकार से 18 के बाद आप जितने भी अंक रखते जाओगे, 2 अंकों की संख्या आएगी, और आगे हमें ट्राई करके देखने की जरूरत नहीं है। तो जो अभीष्ट अंक है जो हमें चाहिए, एक तो कौन बनता है, 0 है, दूसरा 3 है, 6 है और 9 है। ये इसके सॉल्यूशन है। x के मान कौन होंगे, 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। तो दूसरा आगे चाहें तो आप यहाँ आंसर में लिख भी सकते हैं, अभीष्ट अंक है 0,
अगला कोण 3, 6 और 9 है। ये इस क्वेश्चन का क्या था बच्चों, सॉल्यूशन था। कौन से क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। हमने थर्ड तक इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। इस 4 को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से ही है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें संख्या दी हुई थी कि जो संख्या है वो 3 का एक गुणज है, तो यहाँ भी एक संख्या दी हुई है और ये कहा गया है कि ये 3 का एक गुणज है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर कहीं पे आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो एक बार वीडियो को वहीं पॉज कीजिए, गौर से देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, रिवर्स करिए, रिवर्स करके दोबारा से फिर इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 31y5 3 का एक गुणज है, 31 से y5 यानी y यहां से गायब है, y के स्थान पे कोई अंक है वो गायब है और वहां मान रखा है ये y को, 3 का एक गुणज है जहां y एक अंक है, ये एक अंक है और अंक कौन हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो y का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, कौन से क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का। 3 का एक गुणज है तो नियमानुसार कौन सा नियमानुसार, विभाज्यता के जो नियमानुसार कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी तो उसके अंकों का योग भी, अंकों का जो योग होता है वो 3 का कोई एक गुणज होगा। तो हम अंकों की योग लेते हैं, 3 जमा में 1 जमा में y जमा में 5। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अंक यहां से भी जोड़ने शुरू कर सकते हो, 5 जमा में y जमा में 1 जमा में 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नियम के अनुसार ये 3 से विभाजित होंगे तो इन अंकों का योग कौन होगा, 3 का एक गुणज ये होगा। ठीक है, और आगे इनका जोड़ करते हैं, 3 एक 4 और ये इसमें जुड़ जाता है तो 4 5 9 जमा में y 3 का एक गुणज हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि पिछले समय किया था, हमने बारी बारी अंकों के योग को इन 3 के जो गुणज है उनके अनुसार इज इक्वल टू रखते चलते हैं। मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है इसमें अंकों का योग इस गुणज के इक्वल हो तो y का मान क्या होगा। यदि अंकों का योग किसके इक्वल हो, 3 का पहला गुणज ले लेते हैं जो कि 3 है, हो तो ये जो अंकों का योग आया है 9 जमा y किसके बराबर, 3 के बराबर। y का मान अगर हम निकालना चाहें, y किसके इक्वल होगी, 3 बराबर के दूसरी तरफ है, 9 दूसरी तरफ चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो y का मान कौन होगा, 3 में से 9 घटाएंगे, प्लस के 3 में से 9 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। -6 0 से लेके 9 अंकों में नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर अंक आते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे माइनस का आया तो ये तो है असंभव। ठीक है, असंभव है, ये तो नहीं हो सकता है। अब हम अंकों के योग को, जो पहला गुणांक 3 लिया था उससे तो असंभव हुआ है, अच्छे लेके चलते हैं। यदि अंकों का योग किसके इक्वल हो, 6 के इक्वल हो, तो अंकों का योग जो 9 + y है वो 6 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और ये लेकर हम y का मान निकालें और 9 को उधर ले जाते हैं।
y का मान निकालें। 6 में से 9 घटाएं तो -3 आता है। ये भी इन अंकों में से नहीं आया बच्चों, क्योंकि माइनस की वैल्यू आ गई, प्लस में वैल्यू आनी चाहिए। ये भी कौन है? असंभव है। ठीक है, तो हम किसके ट्राई करेंगे? अगले अंक से ट्राई करेंगे। तो यदि अंकों का योग किसके इक्वल हो? 9 के इक्वल हो, तो ये जो जोड़ है 9 जमा वाई, इसको हमने किसके इक्वल लिया था? 6 के इक्वल लिया था, 3 और 6 के लिया था। इस बार 9 के इक्वल लिया है तो 9 के इक्वल ले लेते हैं। तो y का मान क्या होगा? y बराबर 9 है, ये 9 दूसरी तरफ चला जाएगा, घट के y का मान आ जाएगा 0। ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर बनता है, क्योंकि 0 से लेके 9 तक में ही आना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या जो दी हुई है ये वाली 31y जमा 5 यहाँ पर 0 हो सकती है। अब हम अगले से ट्राई करते हैं। यदि अंकों का योग कितना हो? 9 के बाद में हम 12 पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 12 हो तो ये जो समीकरण यहाँ जो बनता है नियमानुसार 9 जमा वाई इज इक्वल टू 12 लेते हैं। ठीक है, तो y का मान कितना होगा? y को यहाँ रखा, अब 12 बराबर से दूसरी तरफ है, 9 को फिर परली तरफ ले जाएंगे। 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3 बचे। तो y का मान कौन हुआ? 3। एक अंक हमारा ये भी हो सकता है, क्योंकि ये संतुष्ट करता है 0 से लेके 9 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ y के स्थान पे कौन होगा बच्चों? 3 होगा। इसी प्रकार से 12 के बाद हम ट्राई कर लेते हैं। 12 तक हो लिया, ट्राई 15 पे कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 पे भी इसमें क्या करता है? यदि अंकों का योग कितना हो? इस बार हम 15 लेते हैं। 3, 6, 9, 12 तक हमने ट्राई कर लेते हैं। 15 पे आए हैं हम, तो हो तो 9 जमा वाई किसके इक्वल? 15 के इक्वल ले लिया। अब y का मान निकालते हैं। y इज इक्वल टू 15, ये 9 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 15 में से 9 गई तो कितने बचे भाई? देखो कितने बचे? 4 बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 9 और 6 15। तो ये भी संतुष्ट करता है, यहाँ पे आ जाता है। तो एक मान ये भी है इसका। ठीक है, इसी तरह से 3 मान आ चुके हैं, और ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है इसके मान और भी हो सकते हैं। तो यदि अंकों का योग हमने 15 तक कर लिया, इस बार योग कितना ले लेते हैं हम? 18 ले लेते हैं। ये अंकों का योग 18 हो तो 9y जमा यहाँ 18 ले लेते हैं। फिर y का मान निकालते हैं। y बराबर 18 है, और 18 में से इसको ले जाते हैं 9। 18 में से 9 घटे तो कौन आया? y किसके बराबर आ गया? 9 के बराबर। ये भी कौन आ गया? बड़े से बड़ा अंक हमारा 9 आ चुका है। इससे आगे हम योग को किसके बराबर रखें? 21 के बराबर रखें। तो आप देखोगे बड़े से बड़ा अंक हमारा निकालते आ रहे थे, 9 ना लिया, 21 रखेंगे तो वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि इससे ये संतुष्ट कर दे इस समीकरण को। तो अंकों का योग हम 21 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बच्चों? 21 ले लेते हैं। तो अंकों का योग जो यहाँ पर आया हुआ था 9 जमा वाई, वो हमने 21 के इक्वल टू रख के देखा। y का मान अगर हम निकालने चाहें 21 और इस 9 को दूसरी तरफ ले जाए, 21 में से 9 गए तो कितने बचे? अब सीधी सी बात, अगर 20 में से भी 9 घटाते हैं, 20 में से भी 9 घटाते हैं तो y का मान 11 होता है। और यहाँ तो 21 है तो कितना आ गया? 12। 12 कौन है? 12 एक 2 अंकों की संख्या है। ये 0 से लेकर 9 तक के अंक नहीं है, तो ये कौन है? असंभव है। इस प्रकार से हमारे पास जो अभिष्ट जो अंक आए हैं वो अभिष्ट अंक कौन है? अतः अभिष्ट अंक यानी
y के जो मान है जो इन्होंने पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, वो कौन कौन है? एक तो कौन है? 0 है, दूसरा 3 है, 6 है और 9 है। ठीक है, इस प्रकार से आप संख्या बनाओगे, यहाँ 0 रखोगे तो 31 0 5 हो जाएगा। ये वाला अंक लेते हैं तो 31 3 5 होती है, इसमें रखते हैं तो यहाँ 6 हो जाता है, 31 6 5 होती है, और आखिरी रखते हैं तो 31 9 5 होती है। इन अंकों को रख के नियम लागू करके आप देख सकते हैं कि ये 3 से विभाजित होते हैं कि नहीं, ये सारे से सारे विभाजित होंगे। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों। इस प्रकार से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो वो भी निकाल के देखिए। इस एक्सरसाइज 16.2 के जो एग्जाम्पल दिए हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं। और अपनी मर्जी से जिस तरह से ये 9 का एक गुणज है, ये 9 का एक गुणज है, इस क्वेश्चन में 3 के गुणज है, आप थोड़ा सा नियम चेंज करने के लिए 11 के गुणज बना के भी आप निकाल सकते हैं, तो 11 से हो सकता है। ठीक है, तो आप अलग अलग जो भी विभाज्यता के नियम दिए गए हैं उन नियमों को लागू करने के लिए एक अंक को गायब करके 2 8 6 इस तरह से क्वेश्चन बना के आप निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान ये तो मॉडल क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों, मैं समझता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज ठीक ढंग से समझ में आ चुकी होगी, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।